गुड मॉर्निंग दोस्तों, साइकिल यात्रा का 307वां दिन शुरू हो गया है और हम बढ़ रहे हैं अब पटना की तरफ और नरपतगंज जो अगला शहर है वो हमें मिलने वाला है। NH 27 पर ही चल रहे हैं और नरपतगंज आ चुका है ये। आप इसे विलेज एरिया कह लीजिए, छोटा सा टाउन। यहाँ पर आपको मार्केट मिल जाएगी और आई थिंक अभी हम अररिया ज़िले में ही चल रहे हैं। आगे जाके हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज होगा और यहाँ पे कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको सभी देखिए लोग फुल कपड़े पहनते हुए नज़र आएंगे और हवा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ चल रही है। और गाइस यहाँ पे ब्रेकफास्ट की अगर बात करें तो ब्रेकफास्ट में आपको यहाँ पर समोसा कचौड़ी ये सब ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर लिट्टी मिलेगी और लिट्टी चोखा यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पर लिट्टी के साथ घुगनी दी जाती है, यानी चने की सब्ज़ी, चने और आलू की सब्ज़ी, और लिट्टी भी यहाँ पर तली हुई मिलती है सत्तू में, जो कि कचौड़ी की तरह लगती है। ये यहाँ पे है। बाकी जो सूखी हुई लिट्टी है, लिट्टी चोखा, वो आगे चल के हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में भी कई तरीके के रीजन है और कई तरह का ब्रेकफास्ट मिलता है। और ये देखिए गाइस, ये नज़ारे आपको बहुत कम स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। हालांकि हमें ये बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में देखने को मिला था, बिहार में भी। ये लोग कितने आराम से जाते हैं साइकिल से और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। सो ये फिटनेस का सलीका भी है और ये भी दर्शाता है कि यहाँ की जो एक इनकम के लिहाज से वो उतनी ज़्यादा इन लोगों की नहीं होती। और गाइस, मुजफ्फरपुर यहाँ से बचा हुआ है 195 किलोमीटर, लेकिन ये बहुत ही हैवी लग रहा है क्योंकि जो विंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए छोटी नदी को चलने में भी तकलीफ़ हो रही है। एक छोटा सा ये विलेज एरिया मिला हुआ है और सिमराही जो कि अगला टाउन है वो यहाँ से है 5 किलोमीटर। सो हम सिमराही जाने वाले हैं और एकदम धुंध छाई हुई है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। आज तो हो भी क्या रहा है कि विंड जो है वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ये देखिए हवाई हवा, इस वजह से, ये देखिए हवाई हवा, इस वजह से साइकिल चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। आज पहुँच गए हैं सिमराही सिटी, जो कि सुपौल ज़िले का एक टाउन है। इस पूरे टाउन में मैं जहाँ भी देख रहा हूँ मुझे सब टूट फूटी नज़र आ रही है। ये देखिए सब मकान टूटे पड़े हैं लाइन से, शायद अतिक्रमण यहाँ से हटाया गया है। ये देखिए ये टाउन का मेन चौराहा, हाईवे वाला। ये देखिए आपको यहाँ का जो मेन ब्रेकफास्ट, ये देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ का ब्रेकफास्ट। ये आपको सब लिट्टी दिख रही होगी, हालांकि कुछ समोसे भी दिख रहे हैं, मिठाइयाँ एंड ऑल। और ये सिमराही टाउन, डिस्ट्रिक्ट सुपौल। और अच्छा, ये पूरा एकदम चौड़ा कर दिया गया है, अतिक्रमण मुक्त पूरा ये शहर। और गाइस, पटना बचा हुआ है 239 किलोमीटर। मुजफ्फरपुर तक हमें NH 27 पर ही चलना है और ये कोसी महासेतु जो कि यहाँ से 19 किलोमीटर के बाद है। सो लंच कर लिया है और लंच में मतलब बिहार में छोले भटूरे मिल गए यार, तो दिल्ली वाला फूड है। लेकिन ठीक है, काफ़ी टाइम से खाए भी नहीं थे, काफ़ी टाइम से क्या 10 महीने से जब से निकला हूँ दिल्ली से खाए नहीं थे किसी भी जगह। सो जस्ट फॉर चेंज। एंड चावल खाने भी नहीं थे यार, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और राइस फूड बहुत इस्तेमाल किया है। तो अभी मन नहीं कर रहा है, बट ये नहीं कह रहा हूँ कि राइस मुझे पसंद नहीं है, राइस भी खाता हूँ, बट नॉट नाउ। और गाइस, सामने आपको ये जो पूरा तटबंध दिख रहा है, ये बाउंड्री दिख रही है, और जूम इन करके दिखाता हूँ, ये पूरी कोसी नदी के लिए बनाई गई है। यानी कोसी नदी जो कि हर साल बिहार में कहर बरपाती है बाढ़ को लेकर। अभी हमें आगे मिलने वाली, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए पूरा तटबंध बनाया गया है कि पानी जो है बाढ़ के समय में वो इधर रोड पर ना आ पाए। तो गाइस, ये देखिए, ये है बिहार का महिलाएं, देखिए इस तरीके से चारा लेकर जा रही हैं। और जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो इसी तरीके से मेहनत मजदूरी करती हैं। ये आपको, क्योंकि ये जो चारा वगैरह होता है वो जंगलों से काट कर ले जाती हैं। सो सल्यूट है यार हमारी महिलाओं को, वाकई घर के कामकाज के साथ में ही खेत खलिहानों में काम करती हैं। जो रियल गाँव है वो, हमें पहाड़ों पर भी मुझे ये चीज़ दिखती थी, जंगलों में महिलाएं जाती थी, और मैदानी इलाकों में भी ये चीज़ दिख रही है। और अभी मैं बिल्कुल कोसी नदी का जो तटबंध मार्ग है उसके बिल्कुल पैरेलल चल रहा हूँ। ये देखिए रेलवे लाइन, ये रोड जिस पर मैं चल रहा हूँ, और वो रहा तटबंध मार्ग सामने। और देखिए गाइस, कोसी नदी का खतरा कितना ज़्यादा हो सकता है ये आपको दिखाने के लिए। गाइस, बारिश के सीज़न में कोसी नदी का खतरा कितना ज़्यादा होता है वो दिखाने के लिए आपको कुछ दिखाता हूँ। वो देखिए सामने आपको बांध दिख रहा है,
देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ। और बांध के पास में आपको पट्टी जाती हुई दिख रही होगी कि अगर मान लीजिए पानी ओवरफ्लो होता है तो पानी वहाँ से नीचे की तरफ आ सके। और उतना ही नहीं, जब आप इस नेशनल हाईवे पर आएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ठीक ऐसी नालियाँ बनाई रखी हैं नीचे तक। वो देखिए वो भी नाली बना रखी है जगह जगह, जिससे पानी नीचे की तरफ आ जाए। अभी भले ही ये सड़क और रेलवे ट्रैक के बीच मैदान दिख रहा है, लेकिन यहाँ बारिश के मौसम में पूरा ये भर जाता है। इसीलिए ऐसी नालियाँ बना दी गई हैं पानी के निकासी के लिए जगह जगह। और गाइस एक जगह चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। और देखिए आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको पूरे बिहार में ऐसे ये हैंडपम्प मिलेंगे। हमारे यहाँ तो इसे MP और UP की तरफ खींचू कहते हैं। लाइक बोरिंग जैसा ये सब कुछ होता है और आप इसे लाइक ऐसे चलाएंगे तो फिर इसमें आपको पानी निकलेगा एकदम नेचुरल। ये नदी कौन सी है? कोसी। गंडक अलग है और गंगा अलग है, तो इसमें बाढ़ आती है हर साल। कहाँ तक पानी आ जाता है? नजदीक में यहाँ तक। अच्छा, ये मतलब वो जो खाई दिख रही थी वहाँ भी और बीच में यहाँ भी, तो ये घर वगैरह जो डूबते हैं जो हम न्यूज़ में देखते हैं उसी एरिया के डूब जाते हैं। अच्छा, इसका कोई ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि लोग यहीं पर रहना पड़ेगा। पानी आ गया तो फिर पानी की सिचुएशन में क्या करते हो? यहीं रहते हो? पानी भर भी जाता होगा। अच्छा, यहीं रह लेते हो? ये तो कहीं ऊंचाई पे कहीं जा नहीं सकते? नहीं, रास्ता यही है, एक ही है तो। अच्छा, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। सो देखो गाइस, दादा के पास चाय पी रहे हैं, लेकिन जो बातें मैं सोच रहा था, मैं सोचा दादा नाम क्या है? रामचंद्र मेहता। और ये कौन सी जगह है? कोसी नदी है। नहीं, ये जगह है, गाँव का नाम? कमलदा। ओके दादा, थैंक यू। गाइस अब हो गया है रेस्ट और बढ़ते हैं यहाँ से आगे। ये देखिए रामचंद्र मोटर गैरेज, और बज गया है शाम के 4:30, दिन भी ढल गया है। ओके दादा, थैंक यू। और गाइस देखिए सामने कोसी नदी का ब्रिज आ गया है। ये रेलवे ब्रिज है और ये रोड ब्रिज सामने। अब आपको दिखाते हैं कोसी नदी। सो गाइस ये है कोसी नदी। ये वरदान भी है बिहार के लिए और अभिशाप भी है, क्योंकि हर साल मानसून में यहाँ भयंकर बाढ़ आती है। अभी एक भाई साहब से मैंने आपकी बात कराई, उन्होंने बताया आपको। और ये देखिए काफ़ी विशाल नदी है और ये काफ़ी लंबा ब्रिज है। देखिए रेलवे ब्रिज साथ साथ ये पूरी यहाँ से कोसी नदी चल रही है और ये पूरा रोड ब्रिज करीब 1 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज था, जो कि अब एंड होने वाला है। और गाइस ये इतनी बड़ी नदी है कि जब अपने ये रौद्र रूप पर होती होगी तो बाकी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो लगती होगी, लेकिन डरावनी बहुत ज़्यादा। और गाइस मैं आपको इस कोसी रिवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ये बेसिकली तिब्बत, नेपाल और इंडिया, इन 3 देशों में बहती है। तिब्बत यानी चाइना, सो ऑटोनोमस तिब्बत कह लीजिए आप उसे। तो इन 3 देशों में बहती है, ये चल के जो है गंगा में मिल जाती है। 720 किलोमीटर इस नदी की लेंथ है। तिब्बत से शुरू होती है और नेपाल होते हुए इंडिया के बिहार में आ जाती है। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। और सबसे दिक्कत वाली बात वही फ्लड की मैंने आपको बताई। यहाँ पे फ्लडेड जो सिचुएशन है फ्लड की, वो सबसे ज़्यादा ख़राब रहती है। बज गए शाम के 5:30, आगे टोल प्लाजा आने वाला है। लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। देखिए सब तराई वाले इलाके हैं, ये सब बाढ़ में डूब जाते हैं।